बिहार में एक राजनीतिक क्रांति चल रही है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, उपेंद्र कुशवाहा जो बिहार के एक बड़े नेता हैं, उन्होंने अपनी एक नई राह चुनी है, नई पार्टी का गठन किया है, राष्ट्रीय लोक जनता दल। हमारे साथ पिंटू कुशवाहा जी मौजूद हैं, जो उपेंद्र कुशवाहा के काफ़ी खास रहे हैं, काफ़ी नज़दीकी हैं। जहाँ जहाँ उपेंद्र कुशवाहा जाते हैं, पिंटू कुशवाहा उनके साथ रहते हैं। पिंटू कुशवाहा जी, अब नई पार्टी का गठन हो गया है, अब क्या आपको लग रहा है, ये राह कितनी मुश्किल होगी या कितना आसान होगा? देखिए, सबसे पहले मैं आप लोग को बता देना चाहता हूँ कि राह कोई भी मुश्किल नहीं होगी हम लोग के सामने, इसलिए कि जदयू जो है वो असली जदयू माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी का है और ये लोग हावी होकर कब्जा करने का काम किया है। जैसा कि माननीय हमारे नेता माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी का बयान आया था कि जॉर्ज फर्नांडिस जी के बाद उनको ढकेल कर, उनको मतलब कि मैंने हटाकर माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जदयू पर कब्जा करने का काम किया है, या कुछ दिन पहले उनका बयान आया था। और रही बात राह मुश्किल है, ऐसी कहीं भी हम लोग को नज़र नहीं आ रहा है कि राह मुश्किल। पिंटू जी, उपेंद्र कुशवाहा को क्या सूझी थी कि फिर नीतीश कुमार के पास गए, अब फिर वापस चले आए, फिर नई पार्टी का गठन, अपने पार्टी का विलय कर दिया गया, क्या सूझा? देखिए, हमारे नेता माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी का बार बार यह बयान आ रहा था कि पार्टी कमज़ोर होते जा रही है। बार बार आग्रह कर रहे थे माननीय मुख्यमंत्री जी से कि पार्टी को बचा लीजिए, पार्टी को किसी दूसरे के हाथ में मत सौंपिए। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा जी की बात को अनदेखी करके और ये लोग जदयू को बर्बाद करने में तुले हुए थे। और जब पार्टी का विलय हुआ था राष्ट्रीय लोक समता पार्टी का, उस समय ही माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी का यह संकल्प था कि जदयू को नंबर 1 की पार्टी बनाएंगे। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के जो इर्द गिर्द बैठे हुए 4 व्यक्ति, कौन लोग हैं? 4 लोगों का नाम बताने में क्या? अरे भाई, आप लोग से छिपा हुआ बार बार तो बता दीजिए नाम। अरे भाई, हम लोग क्या बता देते यदि आप लोग का बार बार रिक्वेस्ट हो रहा। लोग हैं जो घिरे हुए हैं? अरे भाई, आप तो देख ही रहे, सुन ही रहे हैं कि एक बगल में संजय झा जी रहते हैं, विजय चौधरी जी रहते हैं और अशोक चौधरी जी रहते हैं, 3-4 ललन सिंह भी है उसमें शामिल है, जो समता काल से इनकी कोई भूमिका नहीं है। 1994 से लेकर अभी तक ये सब तो जदयू के जब गठन हुआ समता काल के बाद, जदयू जो पार्टी बनी, तो ये लोग की भूमिका में ये लोग आए, दिखाई दिए। लेकिन माननीय हमारे नेता उपेंद्र कुशवाहा जी शुरू से ही संघर्ष के साथी थे माननीय मुख्यमंत्री जी का। पिंटू जी आखिर शामिल हुए जदयू में, पूरा विलय कर दिया अपनी पार्टी को, फिर से इनको पार्टी बनाना पड़ रहा है, तो आखिर इनको क्या लगा था बार बार नीतीश कुमार के पास जाना? फिर वही मिलता है जो पहले भी मिला था, फिर मिला है। देखिए, जब की बात होती है, माननीय मुख्यमंत्री जी की जब भी राजनीतिक संकट आया है तो उपेंद्र कुशवाहा जी का ख्याल आता है। और हम लोग तो बहुत उनका नज़दीकी से देखे, माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी के साथ मैंने रहा है, कई वर्षों से मैं हूँ, मैंने देखा है कि मुख्यमंत्री जी पर जब भी राजनीतिक संकट मंडराया है, तब तक माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी का ख्याल आया है और उनको फ़ोन करके बुलाया गया कि आप आ जाइए और हमारे बाद आप ही उत्तराधिकारी बनिएगा और पार्टी चलाइएगा। लेकिन इन्होंने जब माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी पार्टी विलय कर दिए, तब उसके बाद कुछ लोग इनसे द्वेष भावना से इनको अलग, शुरू से ही लोग मैंने लगे हुए थे कि इनको अलग किया जाए पार्टी से। हमको लगता है कि जब तेजस्वी यादव का नाम जैसे ही आया, उसके बाद उपेंद्र कुशवाहा का जो है मोह भंग होना शुरू हो गया। देखिए, अब वो तेजस्वी यादव जी का जो जहाँ तक की बात है, कहना यह है कि नीतीश कुमार जी की जो सत्ता बिहार की जनता जो सौंपने का काम किया है, जंगल राज के जो खौफ था यहाँ बिहार में जो चल रही थी, और उस खौफनाक जंगल से निकाल कर माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी ने जो निकाला बिहार को, फिर उसके बाद फिर ये बोल रहे हैं कि तेजस्वी यादव जी के हाथ में सौंपा जाए। क्या जदयू में कोई ऐसा माने पार्टी चलाने वाला या उत्तराधिकारी नहीं हो सकता है 2025 में कि जो जदयू को संभाले, जो बिहार के सीएम बन सकता है? ऐसा कौन ऐसी परिस्थिति आ गई मुख्यमंत्री जी के पास जो तेजस्वी यादव जी को सौंपना पड़ा? तो कहना तो यही है कि उपेंद्र कुशवाहा खुद सीएम बनना चाहते थे, मानिए हमारे नेता, इसलिए नहीं बनाया गया तो अपना ये सब बात नहीं है। देखिए, कहीं भी सीएम बनने के लिए रेस में हमारे नेता नहीं हैं।
उनका कहना था पार्टी कमज़ोर होते जा रही, इस पर ध्यान दीजिए, बैठक कर लीजिए, राष्ट्रीय कमेटी की बैठक बुलाई जाए। लेकिन इन्होंने अनदेखी करके ये लोग पार्टी को चला रहे थे, नौवा डुबा रहे थे। और रही बात मुख्यमंत्री बनने की, तो ऐसा कहीं उनकी सोच, उनका तो कहना ये भी बयान आया है हमारे नेता माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी का कि हमारे बदले चाहे किसी लवकुश में से चुन लीजिए आप, या अति पिछड़ा में से चुन लीजिए, अल्पसंख्यक में से चुन लीजिए, दलित में से चुन लीजिए, कोई भी चेहरा, और उसको आगे बढ़ाकर 2025 का चेहरा आगे किया जाए। और यदि मानिए हमारे नेता का जो चेहरा यदि पसंद नहीं है तो कोई बात नहीं, उपेंद्र कुशवाहा जी को 5 तो बोले हैं बीच में कि 5 रुपया के प्राथमिक सदस्य भी बन के हम रहेंगे। उपेंद्र कुशवाहा जी का यदि चेहरा पसंद नहीं है तो मुझे हटाया जाए, लेकिन पार्टी के अंदर से ही किसी को उत्तराधिकारी जदयू को बनाया जाए। ललन सिंह या नीतीश कुमार, इन लोगों का तो कहना है कि उपेंद्र कुशवाहा जो भी कर रहे हैं सब भाजपा के इशारे पर कर रहे हैं, अपने कुछ नहीं कर रहे हैं, सब भाजपा जो कह रही है जिस तरह से उस तरह से कर रहे हैं। तो ललन सिंह भी तो जदयू छोड़ के कुछ कई वर्षों के पहले गए थे, ऐसे नहीं कि शुरू से ही जदयू में ललन सिंह हैं, ऐसा तो नहीं है। और रही बात भाजपा के संपर्क में, तो भाजपा के संपर्क में तो जदयू के भी लोग तो संपर्क में हैं, सांसद विधायक, ये तो समय आने दीजिए ना, 1-2 महीना होने दीजिए। जदयू विनाश की कगार पर पहुंच चुका है, अब इसे कोई बचा नहीं सकता। जदयू असली उपेंद्र कुशवाहा जी की पार्टी है, राष्ट्रीय लोक जनता दल। अब जदयू बिहार में मतलब कि माने बर्बादी की कगार पर पहुंच चुका है। अब क्या होगा, अब ये पार्टी का किस तरह से आगे बढ़ाया जाएगा पार्टी को? हम लोग इसके बाद अब माने जो अब राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हमारे नेता उपेंद्र कुशवाहा जी, अब इस पर पहल करेंगे, संघर्ष करेंगे, और हम लोग अभी इस सरकार के खिलाफ सड़क पर उतरेंगे। नीतीश कुमार के साथ फिर नहीं जाएंगे उपेंद्र कुशवाहा ना? कभी नहीं, कभी नहीं। अब हम लोग इस धोखेबाज मुख्यमंत्री के साथ कभी नहीं जा सकते हैं। इस चलते नहीं जा सकते हैं कि इन्होंने तो कई बार बोल चुके हैं कि आते हैं जाते हैं, आते हैं जाते हैं, जबकि माननीय मुख्यमंत्री जी फ़ोन करके हमारे नेता को बुलाए थे कि आ जाइए और पार्टी को आप चलाइए, हमारे बाद आप ही को चलाना है। और इन्होंने बार बार बयान दे रहे थे कि आते हैं जाते हैं, कई बार आए गए, ऐसा तो होता नहीं है। तेजस्वी यादव का नाम जब आया उसी समय से इनका जो है मोह भंग होने लगा पार्टी से, लगा कि अब तो जो हम चाह रहे थे वो हो नहीं रहा है, फिर वो मतलब पार्टी को सौंपने की बात हो रही है। तेजस्वी यादव के नाम पर बिदक गए उपेंद्र कुशवाहा। नहीं, तेजस्वी यादव उनका कहना था उपेंद्र कुशवाहा जी को कि जो 15 साल जो बिहार की जनता खौफ देखा है लालू जी का परिवार का, फिर उसी परिवार को आपके द्वारा कहा जा रहा है कि उत्तराधिकारी तेजस्वी यादव जी होंगे। ऐसा कौन सी ऐसी परिस्थिति आ गई कि जो जदयू में कोई ऐसा मतलब कि वो जदयू संभालने वाला नहीं था? संख्या की परिस्थिति है यहाँ पे, संख्या जो इनके संख्या बल कम था, आरजेडी के पास संख्या ज़्यादा थी। तो भाई संख्या कम था, संख्या ज़्यादा था, तो इसमें मतलब कि तो मुख्यमंत्री तो अभी बने हुए थे। तो जब मुख्यमंत्री बने हुए थे तो फिर ये तो कोई भी मतलब कि अभी तो ऐसा देखा जा रहा है कि मुख्यमंत्री जी कोई भी फैसला लेने में असमर्थ जाहिर कर रहे हैं, कोई भी अपना फैसला लेने में असमर्थ। बार बार जब मीडिया बंधु पूछते हैं कि मंत्रिमंडल का विस्तार कब होगा, तो डिप्टी सीएम से पूछ लीजिए। ऐसी कौन सी ऐसी परिस्थिति आ गई कि इनको बार बार कहा जा रहा है, इनके द्वारा कहा जा रहा है कि डिप्टी सीएम से पूछ लीजिए। यानी कि डिप्टी सीएम नीतीश कुमार जी हैं और सीएम माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हो गए, ऐसा लग रहा है हम लोग। आखिरी सवाल ये रहेगा पिंटू जी, बिहार की जनता से अब आप क्या कहेंगे? पहले तो आप जदयू के सपोर्ट के लिए कहते थे, अब आप क्या कहेंगे, किस रूप में कहेंगे? अब मैं बिहार की जनता से अपील करता हूँ, सभी जाति सभी धर्म के लोगों से, चाहे वो अति पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक या स्वर्ण जाति लोगों से मैं अपील करना चाहता हूँ कि राष्ट्रीय लोक जनता दल से जुड़े और एक मुस्तैद होकर इसमें जुड़कर और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को हम लोग हटाने का काम करें। तो ये थे हमारे साथ पिंटू कुशवाहा जी, जो उपेंद्र कुशवाहा के साथ शुरू से ही जुड़े रहे हैं। बहुत सारी बातें इन्होंने बताई। अब बिल्कुल मोह भंग हो चुका है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से, नई पार्टी बन चुकी है। अब नया रास्ता क्या होगा, आने वाला समय बताएगा। इजाज़त दीजिए, नमस्कार।